दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है, रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़े 1 साल हो चुका है। बीते कुछ समय पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा को एक नए एंगल से देखा जा रहा है। क्या सच में होगा तीसरा विश्व युद्ध? अगर विश्व युद्ध हुआ तो परिणाम क्या रहेगा? कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे? क्यों जर्मनी का नाम वापस लिया जा रहा है? क्यों पुतिन ने अपने बयान में हिटलर का जिक्र किया? आज हम इस सेशन में इन्हीं सब मुद्दों पर विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है, हमारा काम अच्छा लगता है, तो हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, बिहाइंड रशिया यूक्रेन वॉर। 90 के दशक से पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। साल 1991 में भाषा और दूसरी वजहों से यूक्रेन एक अलग देश बन गया। यूक्रेन में गरीबी और महंगाई बढ़ने लगी। इन्हीं सब बातों को लेकर यूक्रेन में रूसियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लग गया। समय के साथ साथ यूक्रेन के दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे होने लगे। सैन्य मामलों में भी वह आजाद होने लग गया। इन्हीं सब मुद्दों के कारण रशिया और यूक्रेन में तनाव बढ़ता रहा। तनाव खुलकर सामने तब आया जब यूक्रेन ने खुद को नाटो में शामिल होने की अपील की। Why Ukraine's joining NATO is a threat to Russia? नाटो ये वो संगठन है जिसमें रशिया का सबसे बड़ा एनिमी अमेरिका भी शामिल है। यह संगठन युद्ध जैसे हालातों में एक दूसरे की मदद करता है। अब ऐसे में यूक्रेन नाटो से जुड़ जाएगा तो बड़े बड़े देश रूस के खिलाफ हो जाएंगे। इसी बात से बौखलाए रशिया ने साल 2021 में यूक्रेन की सीमाओं पर मिलिट्री तैनात कर दी और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यह युद्ध अब तक चल रहा है। चैप्टर 2, जर्मनी का नाम थर्ड वर्ल्ड वॉर से क्यों जोड़ा जा रहा है? कुछ समय पहले ओलफ शोल्स भारत आए हुए थे। उन्होंने ऑनरेबल पीएम मोदी से वार्ता के दौरान रशिया यूक्रेन वॉर पे शांति की बात की। यहीं से ओलफ शोल्स चाइना यात्रा पर भी गए। चाइना में बातचीत के समय पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग ना करे, इन सब बातों पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर जर्मन चांसलर का 2 टूक बयान चाइना को वार्न करते हुए यह सामने आया कि चाइना अपने वेपन्स रशिया को प्रोवाइड ना करे। साथ ही साथ यूके के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद आर्टिलरी रॉकेट्स सहित 162 कंटेनर की एम्यूनेशन फरवरी में जर्मनी के रास्ते कराची पोर्ट से यूक्रेन तक भेजी गई। यूके की ओर से यूक्रेन को वेपन ट्रांसफर कराने में पाकिस्तान की अहम भूमिका थी। और तो और जर्मनी ने अपना लियोपार्ड नामक मिलिट्री टैंक यूक्रेन को प्रोवाइड कराया। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई? इन सब बातों पर सीधा गौर करें तो जर्मन चांसलर ने इंडिया एंड चाइना, जो कि रशिया के इनडायरेक्ट सपोर्टर हैं, इन्हें रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल करने का काम किया। वहीं दूसरी ओर जर्मनी लोकतंत्र की हिफाजत के नाम पर यूक्रेन का खुलेआम समर्थन कर रहा है। दोस्तों, हमने जो ये सारी बातें बताई, ये रशिया को बैकफुट पे ले जाने के लिए की जा रही थी। रशिया पर कई सारे सैंक्शन भी लग चुके हैं। इनमें सभी वेस्टर्न कंट्रीज जो कि इनडायरेक्ट रूप से इस वॉर में शामिल है, सभी को अपना स्वार्थ देखना है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पुतिन का यह बयान सामने आया है कि यूक्रेन युद्ध हिटलर के खिलाफ जंग जैसा प्रतीत हो रहा है। यह बयान पुतिन ने स्टालिनग्राड की लड़ाई की समाप्ति के 80 साल पूरे होने के मौके पर एक भाषण के दौरान कही। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, जिनमें दोनों बार जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही विश्व युद्ध में जर्मनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। चैप्टर 3, चांसेस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर अमेरिकी नेतृत्व करने वाले 30 देशों के संगठन नाटो ने यूक्रेन का यूं ही साथ दिया और रूस पर दबाव बनाता गया तो एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि अमेरिका साफ जानता है कि उसके और रशिया के बीच डायरेक्ट युद्ध का परिणाम सीधा थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। इसीलिए अमेरिकी प्रेसिडेंट रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को जब तक संभव हो सके टालना चाहते हैं। नाटो देश मिलकर अगर रूस के खिलाफ एक मोर्चा खोलते हैं तो दुनिया की एक और सबसे बड़ी सुपर पावर चाइना रशिया का साथ देगी। चीन यूक्रेन मामले में रशिया का समर्थन पहले भी कर चुका है। अगर भारत की बात करें तो जितना हो सके भारत इस युद्ध से दूर रहने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर उसे युद्ध में साथ देना पड़ा तो वो दुनिया की राजनीतिक स्थितियों पर निर्भर करेगा। चैप्टर 4, कंसिक्वेंसेस। तीसरे युद्ध के परिणाम की बात करें तो परिणाम बहुत भयावह और दूरगामी होगा, जो कि मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। ह्यूमन कैजुअलिटीज। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सबसे स्पष्ट और विनाशकारी परिणाम मानव जीवन का नुकसान होगा। मॉडर्न वेपन्स की कैपेबिलिटीज को देखते हुए करोड़ों या अरबों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कों, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स जैसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश हो सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस।
पूरे विश्व में कई दशकों तक आर्थिक मंदी देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या वैश्विक स्तर पर होगी। एनवायरमेंटल डैमेज, जल और वायु में न्यूक्लियर प्रभाव देखने को मिलेगा। पॉल्यूटेड एयर और वाटर का स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर से राजनीतिक इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कई सरकारें गिर सकती हैं। लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों का शोषण होगा। रेफ्यूजी क्राइसिस की बात करें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पे रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिल सकता है, जिसमें कि लोग अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए युद्धग्रस्त क्षेत्रों से पलायन करेंगे। इन सभी से परिणाम यह होगा कि सामाजिक अशांति फैलेगी। एट लास्ट, द वर्स्ट कंसिक्वेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर कैन बी न्यूक्लियर विंटर। वातावरण में रिलीज हुए न्यूक्लियर पार्टिकल्स सूरज की किरणों को ब्लॉक कर सकते हैं, which causes a significant drop in temperature. This could lead to crop failure and widespread famine. और संभावित रूप से मानव अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रभाव मानव जाति को देखने को ना मिले। जय हिंद, जय भारत।